भारतीय जनता पार्टी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत एक बेकाबू मिसाइल हैं। कुछ भी कहती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए रोज शर्मिंदगी पैदा करते रहती हैं। मैं तो ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी और गोदी मीडिया के मुताबिक उन्हें फटकार भी लगाई थी, मगर बावजूद इसके कंगना रनावत तमाम चैनल्स में आ रही हैं और रोज एक एक करके वाहियात अनर्गल बयान दे रहे हैं। जी हां, जिस मुद्दे के लिए डांट लगाई गई थी कि मैं जातीय जनगणना के खिलाफ हूं, न्यूज 24 में जाके उसी बयान को दोबारा दोहराती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, भाजपा उन पर काबू कर पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि यही कंगना का चरित्र है, इस तरह के वाहियात बयान देना। एक अरसे से वो दे रही हैं। बीजेपी को पता था कि वो इस तरह के बयानात देंगी, फिर भी उन्हें मंडी से टिकट दिया गया। आज तो मुझे तरस आता है हिमाचल प्रदेश की जनता पर, मंडी की जनता पर, कि आपने ऐसी महानुभव को संसद भेजा जो एक के बाद एक वाहियात बयान दे रही हैं। पहला बयान देखिए दोस्तों, उन्होंने यह कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में आपातकाल की वजह से हो गई थी, और वो वहां नहीं रुकती हैं। वो ये कहती हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांट दिया था, दो फाड़ कर दिया था, वो भारत को भी बांटना चाहती थी। शर्मनाक बयान, एक ऐसा बयान जिसमें कॉमेडी भी है, वाहियात पना भी है, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो आतंकवादियों के हाथों जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, उनके बारे में एक शर्मनाक बयान भी है। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। Unfortunately, Indira Gandhi's life was defined by emergency. Yes. No, because it had consequences. Okay. It has, her assassination is also in a way a consequence of that. Emergency, अगर आप देखें कि उन्होंने जो है जब पाकिस्तान का विभाजन किया, तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए। हो सकता है कि आप इंदिरा गांधी की राजनीति से इत्तेफाक न रखें, मगर इस तरह का वाहियात बयान सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी डब्बा फिल्म इमरजेंसी देखने सिनेमा हॉल में पहुंच जाएं, इस तरह का बयान देंगी। सबसे बड़ी बात कह रही है कि आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई। आपातकाल 1975 में था, उनकी हत्या 1984 में होती है, और 1984 से पहले सिख पृथकतावाद और आतंकवाद का एक दौर चला पंजाब में, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। कंगना को पता होना चाहिए कि इनका एक बयान आया था जिसकी वजह से इन्हें ट्विटर से हटा दिया गया था। इन्होंने किसानों को चेतावनी देते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी। इन्होंने यह तक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 वाला अपना उग्र रूप दिखाना चाहिए। जब गुजरात के दंगे हुए थे, तो इन मोहतरमा के जहन में यह सब चलता है, इस तरह का वाहियात बयान। और वहां नहीं रुकी वो, उन्होंने यह कहा कि भाई राहुल गांधी को नेता विपक्ष क्यों बना दिया गया है। तो एंकर ने कहा क्योंकि 99 सीटें हैं। राहुल गांधी, या यह कहा जाए कांग्रेस के पास 10% सीटें हैं जिसके जरिए आप नेता विपक्ष बन सकते हैं। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं, क्योंकि इनको कोई तर्क की बात बता दी गई थी तो किस तरह से हिल जाती हैं, आप खुद देखिए। On what basis उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई हैं, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का दोस्तों कि ऐसी महानुभव जो हैं वो संसद में। आपको तो बहुत ही किसी ऊंची संसद में जाना चाहिए, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं भारतीय संसद और लोकसभा में। सबसे बड़ी बात यह स्पष्ट हो रहा है इन इंटरव्यूज के जरिए कि कंगना रनावत की जो जानकारी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अर्जित की गई है, हासिल की गई है। वो कहती हैं कि देश के जो पहले दलित राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद, नहीं, रामनाथ कोविड थे। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, कंगना ने रामनाथ कोविंद को रामनाथ कोविड कहा। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति को कोविड बताया कंगना ने। सुनिए मोहतरमा। इंफॉर्मेशन कई लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि भाई कंगना का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको याद है इनके कई इंटरव्यू सामने आए हैं कि मनाली में जाके दारू पीऊंगी,
मैं ड्रग्स लिया करती थी, मुझसे बच के रहो। और अब इस तरह के अनर्गल बयान। याद है आपको ड्रग्स के बारे में मोहतरमा ने क्या कहा था? फिर सुनिए। मैं घर से भागी 1.5-2 साल में। मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। वाकई मुझे शक होने लगा है दोस्तों कि ये जो वाहियात बयानबाजी कंगना कर रही हैं, कंगना ने अपने लिए एक दुनिया बना ली है और उस दुनिया में उन्हें लगता है जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। आपकी एक फिल्म थी जिसका नाम था वो लम्हे, जिसमें आपने स्किज़ोफ्रेनिक की भूमिका निभाई थी। स्किज़ोफ्रेनिक यानी कि उनके दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं और उसी हिसाब से वो दुनिया चल रही होती है, वो जो चीजें जो उनके दिमाग में चल रही होती है। आपने एक भूमिका निभाई थी वो लम्हे में। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर कंगना जितना ज्यादा मुंह खोल रही हैं भाजपा के लिए उतनी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, क्या कंगना को यह लगता है या भाजपा को यह लगता है कि कंगना इस तरह की बातें करेंगी और इससे बीजेपी को फायदा होगा? उनकी पुरानी तमाम क्लिप्स वायरल हो रही हैं दोस्तों, और याद है आपको किस तरह से उन्होंने कहा था कि मनाली जाके दारू पीऊंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। कल्पना कीजिए ये किसी कांग्रेस की नेता या कांग्रेस से जुड़ी अभिनेत्री मसलन उर्मिला मातोंडकर ने कहा होता, जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं। नगमा ने कहा होता, जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगमा और उर्मिला मातोंडकर के जरिए कांग्रेस पर कितना प्रहार होता। मगर ये मोहतरमा ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुकी हैं, खुलेआम कहती हैं दारू पिएंगे। आप ये कीजिए, अपने निजी स्पेस में आपको जो मर्जी करना है कीजिए, मगर अब आप एक सांसद हैं। आप एक सांसद होते हुए इस तरह की अनर्गल बातें नहीं कर सकते। इस तरह की अनर्गल बातें नहीं कर सकते कि देश को आजादी 2014 में मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आप जानते हैं, आज तक को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने यह कहा कि भाई मैं अमेरिका चली गई थी और अमेरिका जाने के बाद मार्च 2014 में मेरी फिल्म क्वीन रिलीज हुई। यानी कि उनकी जो फिल्म क्वीन सुपर सक्सेसफुल हुई, उसका श्रेय भी वो मोदी जी को देना चाहती हैं। सबसे पहली बात, मार्च 2014 में कांग्रेस की सत्ता थी। दूसरी बात, क्वीन का ऑफर और क्वीन की शूटिंग 2013 में हो गई होगी, जब कांग्रेस की सत्ता में थी। आपकी जो सभी शानदार फिल्में थी, चाहे वो गैंगस्टर हो, वो लम्हे हो, तनु वेड्स मनु हो या फिर क्वीन हो, ये सब 2014 से पहले आई। 2014 के बाद आपने लगभग सभी डब्बा फिल्में दी हैं, एक आध को छोड़ के सभी डब्बा फिल्में। और अब आपकी एक और डब्बा फिल्म आ रही है जिसका नाम है इमरजेंसी, जिसमें आपने एक्टिंग नहीं कॉमेडी की है। आप तो बहुत सीरियस एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपका वो सीन नहीं है जो कि ट्रेलर में सामने आता है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सबसे पहली बात, वो बयान इंदिरा गांधी का नहीं था कंगना जी, क्या रिसर्च किया आपने? वो बयान था डीके बरुआ का, जो इंदिरा के चाटुकार हुआ करते थे। न जाने आप इमरजेंसी के नाम पर क्या प्रोपेगेंडा परोसने वाली, क्योंकि आप इंटरव्यूज में राहुल को गाली दे रही हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गाली दे रही हैं, यह कहते हुए कि वो भारत को बांटना चाहती थी। क्या इलाज है कंगना जी का मैं नहीं जानता हूं, मगर एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली है, क्योंकि कंगना जो भी बोल रही हैं उससे भाजपा को वोटों का फायदा तो कम से कम नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में नुकसान ही होने वाला है, और भाजपा ये बात जल्द समझ जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।